गुड डे फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे हाउ टू गेट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स फ्रॉम ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मेरे पास अगर है तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स मैं कैसे बनाऊंगा ये आज हमको सीखना है। तो मान लीजिए मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का। तो आपको समझना ये होगा कि y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज y कितना है मॉड कॉस एक्स है। एफ एक्स मेरा इस समय कॉस एक्स लिया हुआ है, ऐसी बात हो गई। मैंने एफ एक्स को कॉस एक्स ले लिया है, एफ एक्स इज कॉस एक्स फॉर मी, और मुझे इसका मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब आपको मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि y की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगी बिकॉज ये मॉड में है। तो आपको इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, पहले आप y टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो स्टेप्स क्या आएंगे देखो, पहले मैं y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, यानी यहाँ पे y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये 0, ये π/2, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया और ये 2π हो गया। मैं एक साइकिल के लिए ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे -π/2 आ गया, यहाँ पे -π आ गया रफली, ये -3π/2 हो गया और यहाँ पे -2π आ गया रफली नेगेटिव एक्स। तो पहले मैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स ड्रॉ करूंगा। तो आपको पता है ये 1 से स्टार्ट होकर के ऐसे जाएगा, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा। पाई पे -1 वैल्यू हो जाएगी, 3π/2 पे 0 हो जाएगी और फिर ये 2π पे 1। इस साइड पे अगर देखेंगे तो ग्राफ ऐसे आएगा, -π पे -1 हो जाएगी, -3π/2 और फिर ये 1। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स आ गया। अब मुझे y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स करना है, मॉड एफ एक्स करना है। आपको जैसे बताया कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना होगा कि जितना भी ग्राफ नेगेटिव पोर्शन में है उसको हमें इरेज करना होगा और उसका रिफ्लेक्शन लेना होगा एक्स एक्सिस में। ये आपके स्टेप्स होंगे जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का। पहला स्टेप ये होगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, और जहां जहां पर आपको लग रहा है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, यानी एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, ये और ये वाली एफ एक्स की नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करना है हमें, क्योंकि मॉड के अंदर जाके नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है। इसको पॉजिटिव कर देना है, मतलब आपको रिफ्लेक्शन लेना है इतने पोर्शन का अबव द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जहां जहां पर आपका ग्राफ नेगेटिव है, नेगेटिव वाई रीजन में है, वहां पर आपको उसका रिफ्लेक्शन ले लेना है एक्स एक्सिस में, यानी इतने पोर्शन का हम रिफ्लेक्शन ले लेंगे यहां पर, इतने पोर्शन का हम रिफ्लेक्शन ले लेंगे यहां पर, और फिर इसको हम इरेज कर देंगे, ये हम मिटा देंगे बिकॉज ये इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमने मिटा दिया और अब हमारा ग्राफ अप्रोक्सीमेटली अच्छे से ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पता है कि y विल बी एफ एक्स whenever fx will be greater than equal to 0, and you know y will be minus fx whenever fx will be less than 0। तो जब fx पॉजिटिव था 0 था तो हमने ग्राफ एज इट इज रखा y इक्वल टू fx, मतलब यहां पर पॉजिटिव था, यहां पर पॉजिटिव था, यहां पर पॉजिटिव था, यहां पर पॉजिटिव था, हमने उसको एज इट इज मेंटेन किया। लेकिन जैसे ही हमारा fx लेस देन 0 हो गया तो हमने उसको माइनस fx कर दिया, मतलब हमने उसका रिफ्लेक्शन ले लिया x एक्सिस में। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन था, ये हमारा रिफ्लेक्शन था। इस तरह से मेरे पास ग्राफ आ गया y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का। तो दो स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने के हैं। पहले आप ग्राफ ड्रॉ करिए y इक्वल टू एफ एक्स का, फिर जहां जहां पर एफ एक्स एक्स के नीचे जा रहा है, मतलब जहां पर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उसका आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए एक्स एक्सिस पर, उसको ऊपर प्लॉट कर दीजिए, तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मॉड एफ एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स से। तो पहले मैंने y इक्वल टू कॉस एक्स ड्रॉ किया, फिर उसका मॉड ले लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, पैराबोला आएगा, आपको पता है। इसके रूट्स आपको मालूम है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, तो इसके रूट्स जो हैं अगर मैं इसको -1 रखूंगा तो ये x प्लस 1 और x माइनस 3, हाँ ये ठीक है। तो इसके रूट्स -1 और 3 आ जाएंगे, ये बात होगी।
तो अगर मैं पहले y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, यानी मैं खाली ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं किसका, y इक्वल टू एफ एक्स का, और एफ एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसके रूट्स मेरे पास -1 और 3 हैं एफ एक्स के, तो मैं ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, ये y हो गई। मेरे पास जो रूट्स हैं वो -1 है और 3 है, तो 1 2 और 3, ये 3। तो मेरा ग्राफ यहां से पास होगा इन दोनों पॉइंट से, अपवर्ड ओपनिंग होगा बिकॉज x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग आएगा। जब x को 0 लूंगा तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, तो ये हो गया -1 -2 -3, मेरा ग्राफ यहां से पास होगा। तो मेरा जो ग्राफ है वो करीब करीब शायद इस तरह से आ रहा है, लाइक दिस, अप्रोक्सीमेटली वो ऐसे जाकर के ऐसे आएगा। ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स का अप्रोक्सीमेटली -1 से -3 से और ये 3 से पास होता हुआ ये ग्राफ हुआ y इक्वल टू एफ एक्स का। अब आपको बताया गया कि जहां जहां पर आपका एफ एक्स पॉजिटिव है, मतलब ये रीजन और ये रीजन, इसको टच नहीं करिए। जैसे ही आपका एफ एक्स नेगेटिव हो, मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको आपको इरेज करना है और इसका रिफ्लेक्शन आपको ऊपर की तरफ लेना है। तो रिफ्लेक्शन ले लेंगे, -3 से कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 तक ऊपर जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन जो भी आपका वर्टेक्स आएगा लगभग यहाँ पर, तो आपका जो ग्राफ है इसका रिफ्लेक्शन अगर लेंगे तो वो रिफ्लेक्शन जो ऐसे आएगा ऊपर, ये रिफ्लेक्शन आ गया। अब आप इसको इरेज कर दीजिए नेगेटिव पोर्शन को, ठीक है। तो आपका ग्राफ ये जाकर के ऐसे और ये जाकर के ऐसे, ये आपका ग्राफ आ गया इसका मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू एफ एक्स का, फिर जहां जहां पे एफ एक्स नेगेटिव है उसका रिफ्लेक्शन आपको ले लेना है ऊपर की तरफ। इस तरह से आपको मॉड एफ एक्स का ग्राफ मिलेगा y इक्वल टू एफ एक्स से। ये सेकंड एग्जांपल मैंने आपको समझाया। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास है y इक्वल टू लॉग मॉड x, log mod x, of course x should not be 0, so x will be defined for all other numbers, log x will be defined for all other numbers, क्योंकि x के पे मॉड लग गया था, x नेगेटिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉरी, मैं पूरा मॉड करना चाहता हूं, ये मॉड log x। तो यहां पर जो है x will belong to r plus, that is all, because log x is defined only for positive numbers। तो मुझे पहले log x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले y को एफ एक्स का ड्रॉ करिए, उसके बाद आप सोचेंगे आगे। तो ये मेरे पास x एक्सिस हो गई, ये मेरे पास y एक्सिस हो गई। आप लोगों को पता है कि log का ग्राफ कैसे आता है। ये log x का ग्राफ है, बेस e है, मोर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ये 1 0 से पास होगा, तो मेरा ग्राफ इस तरह से जाएगा। ये मेरा ग्राफ हो गया y इक्वल टू log x का, ये 1 0 से पास होता हुआ। आई होप आप लोगों को पता हो log के ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं। अब इसका हमें मॉड चाहिए, तो क्या करना होगा, जहां पर ग्राफ x के ऊपर है उसको आप टच नहीं करेंगे, जहां पर x नीचे की तरफ जा रहा है, y नेगेटिव हो गया, इसको आप इरेज करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे इस तरह से, इसको आप इरेज कर देंगे, मिरर इमेज बन गई ऊपर, ये आपका ग्राफ आ गया y इक्वल टू मॉड log x का। ये बात हो गई। तो इस तरह से y इक्वल टू मॉड log x का ग्राफ। देन सी, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो, फोर्थ एग्जांपल लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मैं ले रहा हूं मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट दैट इज ओके। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 2, इसको मैं कर देता हूं मॉड एफ एक्स, यानी मेरे पास जो एफ एक्स होगा वो होगा मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 2। तो पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, फिर जहां पर ये ग्राफ x के नीचे जा रहा है उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे ऊपर की तरफ। तो पहले मुझे मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको पता है कि ये जो fx है -1 पे 0 हो जाएगा, यानी जब x -1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 व्हेनेवर इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और ये बन जाएगा -1 माइनस 2 व्हेनेवर x इज लेस देन -1। तो ये जो चीज है मेरे पास, ये हो जाएगी x माइनस 1 व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और ये हो जाएगी -x माइनस 3 व्हेनेवर x इज लेस देन -1। तो मेरा जो fx है वो इस तरह से डिफाइन हो गया, जब x मोर देन इक्वल टू -1 है तो x माइनस 1, लेस देन -1 पे -x माइनस 3। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें बच्चों, थोड़ा सा अगर आपको लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने आ रहा हो, तो ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है।
चलिए, ये मेरे पास -1 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करें बच्चे। -1 से छोटा अगर हम लेंगे, -1 लेंगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस इंटू -1 1 -3 -2, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, तो -1 पे -2 ये पॉइंट। अगर मैं x को -2 ले लेता हूं तो 2 -3 -1, तो -2 पे -1, -2 पे -1। अगर मैं x को -3 ले लेता हूं तो माइनस ऑफ -3 एंड -3, तो -3 पे 0। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है जब x लेस देन -1 है। x को जब -1 में रखेंगे तो -1 -2, तो -1 -2 मतलब ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ के कारण ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन आप देख रहे हैं जब मैंने -1 रखा तो आंसर -2 आ गया, तो ये पॉइंट इंक्लूड हो गया। चलिए, मोर देन -1 0 रखते हैं तो कितना आएगा? -1, तो 0 और -1 ये पॉइंट आ गया। ये -2 है, ये -1 है, समथिंग लाइक दिस। जब x को 2 रखेंगे तो 2 -1, अगर 1 रखते हैं तो 1 -1 0, मतलब ये ग्राफ आ गया। 2 पे 1 आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो आपका ग्राफ करीब करीब ऐसे जाएगा। तो बच्चों, ये आपका ग्राफ आ गया fx का, ये ग्राफ आ गया fx का आपका। fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 2। हमने उसको स्प्लिट करके ऐसे ये वाले ग्राफ को हमने प्लॉट कर लिया। अब हमको इसका मॉड चाहिए, तो आपको समझाया कि जब तक ग्राफ पॉजिटिव है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ग्राफ नेगेटिव है इसका आपको क्या करना है? रिफ्लेक्शन ले लेना है। रिफ्लेक्शन लेने के लिए ये 2 पॉइंट है, तो -1 से 2 यहां पर पॉइंट आएगा। अब इसका रिफ्लेक्शन आप लीजिए ऊपर, मिरर इमेज, और -1 से 1 में पास होगा। अब इसको आप इरेज कर दीजिए, तो ये आपका ग्राफ आ गया पूरा इतना इंक्लूडेड। ये हो गया ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 का मॉड, ऐसी बात हो गई। तो ये ग्राफ आ गया इस चीज का, मॉड्यूलस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 2। तो पहले हमने मॉड x प्लस 1 माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ किया। उसके लिए पहले हमने क्या किया? x प्लस 1 को हमने सिंप्लीफाई किया, मॉड हटा दिया, 2 लीनियर इनइक्वालिटीज आ गई हमारे पास, उनको हमने प्लॉट कर लिया। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए fx का फॉर्मूला ये है, x लेस देन -1 के लिए fx का फॉर्मूला ये है। उन दोनों को हमने प्लॉट किया, फिर जहां पर ग्राफ नीचे था उसको हमने क्या कर दिया? ऊपर ले लिया। इस तरह से मुझे इसका ग्राफ मिल गया, ये चीज। चलिए एक और देखते हैं। एक और देखते हैं, आपको समझ में आएगा। y इज इक्वल टू, फोर्थ सम लेता हूं मैं, आई थिंक दिस इज फिफ्थ सम फॉर मी। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका लेते हैं। देखिए, तो ये मेरे लिए मॉड fx हो गया, जहां पर fx मेरे पास हो जाएगा पहले 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब x मोर देन इक्वल टू 2 होगा तो ये सिंपली x माइनस 2 हो जाएगा, और अगर x लेस देन -2 होगा, x लेस देन 2 होगा सॉरी, तो फिर ये माइनस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। तो मेरे पास fx का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? fx का फॉर्मूला आ जाएगा 2 माइनस x माइनस 2 whenever x greater than equal to 2, and this will be 2 plus x minus 2 whenever x less than 2। तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 2 minus x plus 2, तो 4 minus x for x more than equal to 2, 2 plus x minus 2 यानी खाली x, तो this will be x for x less than 2। तो ये मेरे पास fx का फॉर्मूला आगे मैंने सिंप्लीफाई कर लिया प्रीवियस तरीके से। अब फिर से हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखो, ये x एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस आ गई। तो लेस देन 2, तो यहां पर 1 कर लेते हैं, यहां पे 2 कर लेते हैं, यहां पे 3, यहां पे 4, इस तरह से। तो 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 2 पे वैल्यू 2 आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, x लेस देन 2 पे। 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ये -1 तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, ये मेरा ग्राफ हो गया, ये वाला x लेस देन 2। ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज यहां पर x इक्वल टू 2 नहीं है, तो फिलहाल हमने मार्क किया हुआ, लेकिन बाद में देखेंगे इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। जब x को 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2, तो 2 पे 2, ये पॉइंट इंक्लूड हो गया प्रीवियस तरीके से। ठीक है भाई, ओके। 3 रखते हैं तो 4 माइनस 3 1 हो गया, तो 3 पर
वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 3 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, ये आ गया 3 पर 1। 4 रखने पर 0 हो जाएगी, 5 रखने पर 5 -1 -1 यहां पर आ जाएगी वैल्यू। तो मेरा ग्राफ फिर इस तरह से जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इसको प्लॉट करें तो ये मेरा ग्राफ हो गया एफ का। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किए एफ के। अब मुझे मॉड एफ चाहिए, तो आपको बताया गया कि जहां पे नेगेटिव जा रहा है उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ऊपर रिफ्लेक्शन लेना है बिल्कुल, इसको इरेज कर दिया। ये भी नीचे जा रहा है, इसको ऊपर ले लिया, ये इरेज कर दिया। ये आपका ग्राफ हो गया मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड x माइनस 2 का। इस तरह से हमें मॉड एफ का ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, 6th एग्जांपल लेते हैं। आप लोग बीच में पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, नोट जरूर बनाए बच्चे, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, रुक नहीं रहा हूं, मैं करता जा रहा हूं। आपको कॉपी करना था, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। 6th ग्राफ पे ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/x माइनस 1, और यहां पे x की वैल्यू 0 नहीं है, तो मेरा जो y है वो हो गया मॉड fx, जहां पर मेरे पास fx है 1/x माइनस 1। अब मुझे 1/x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटा आपको थोड़ा यह बता दें कि आपको मालूम है कि 1/x का ग्राफ तो कैसे ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू 1/x। तो पहले आपको मैं थोड़ा बता देता हूं कि कैसे ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू 1/x कैसे आएगा, ऐसे आएगा, हाइपरबोला आपको पता होगा, ये इस तरह से आएगा। तो मैं खाली ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ का y इक्वल टू 1/x। तो x जब 1 होगा तो 1 पॉइंट एंड -1 पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर आएगा। ये -1, ये -1, ये 1 और ये 1, इस तरह से दूसरे पॉइंट्स आएंगे। ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू 1/x का। अब मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू 1/x माइनस 1 का। तो आपको क्या करना है, आपके ग्राफ में कांस्टेंट चीज सब्ट्रैक्ट की हुई है 1, तो आप क्या करिए, पूरे ग्राफ को 1 अमाउंट से नीचे ले जाओ, बिकॉज 1/x माइनस 1 है। तो पहले आपने 1/x का ग्राफ ड्रॉ किया, वो इजी है, हमको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरे ग्राफ को 1 अमाउंट से शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये जो पॉइंट है ये यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट -2 पे चला जाएगा, इस तरह से ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो 1/x माइनस 1 करूंगा तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, वो ग्राफ जो है पहले जो ऐसे जा रहा था 1 1 से, अब वो कैसे पास होगा, ऐसे पास होगा, लाइक दिस यू हैव टू थिंक, ऐसे पास होगा। आपने 1 अमाउंट से शिफ्ट कर दिया, इसको भी हम नीचे शिफ्ट कर देंगे 1 अमाउंट से, ये -2, तो ये ग्राफ पूरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा 1 अमाउंट से, तो -1 पे वैल्यू -2 आएगी, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम इरेज कर देंगे, 1 अमाउंट से आपने शिफ्ट कर दिया, मतलब -1 की वैल्यू क्या आई, -2, -1 की वैल्यू -2, 1 अमाउंट से आपने ग्राफ को शिफ्ट कर दिया। ऐसे हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को जब हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यू ग्राफ में ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। अगर मान लीजिए 1/x + 1 होता तो हम पूरे ग्राफ को 1 अमाउंट से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते, ऐसे आपको सोचना है। तो मेरे पास ये ग्राफ आ गया 1/x माइनस 1 का, बड़ी आसानी से 1/x से मैंने 1 से शिफ्ट कर दिया, मेरा ग्राफ आ गया। अब मुझे इसका मॉड चाहिए, तो आपको बता रखा है जहां जहां पे आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, आप उसको क्या करना है, ऊपर रिफ्लेक्शन ले लेना है। मतलब ये जो चीज है ये इरेज होकर ऐसे चली जाएगी, इसकी मिरर इमेज ऊपर आ गई, ये एक्स एक्सिस है मेरी, इसको हटा देते हैं, और ये पूरा नेगेटिव रीजन में है, -1 -2, तो -1 की वैल्यू 2 आनी चाहिए, मतलब ये पॉइंट हमारा ग्राफ, इसका मिरर इमेज मैंने ऐसे बना दिया और इसको इरेज कर दिया। तो ये मेरे पास आपका ग्राफ आ गया, ये 0.2 है, ये 0.1 है, ये -2 ग्राफ आ गया, शिफ्ट हो गया इस तरह से। ये मेरे पास ग्राफ आ गया किसका, मॉड ऑफ 1/x माइनस 1 का। तो मैंने आपको बेटा 6-7 एग्जाम्पल से समझाया कि y इक्वल टू fx से ग्राफ से y इक्वल टू मॉड fx का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले y इक्वल टू fx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ध्यान से, फिर जहां जहां पर आपका fx नेगेटिव रीजन में जा रहा है उसको आप रिफ्लेक्शन ले लेंगे एक्स एक्सिस में। थैंक यू, होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। और भी वीडियोस बना के आपको और भी ग्राफ सिखाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।